हमारे साथ कैबिनेट मंत्री आतिशी हैं। आतिशी, जिसकी उम्मीद आप जता रही थी, आप बहुत पॉजिटिव नजर आ रही थी कि बेल जरूर मिलेगी, अब वो बेल मिल गई है, तो कितना बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को? देखिए, ये सत्य की विजय है, ये लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इस देश में लोकतंत्र खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह से एक एक करके विपक्ष पे हमला हो रहा था, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। जब जब इस देश के लोकतंत्र पे और संविधान पे संकट आया है, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से लोकतंत्र को बचाया है, संविधान को बचाया है। आज फिर से एक बार ऐसा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मिली है। मुझे लगता है कि शायद अब भगवान भी संकेत दे रहे हैं कि तानाशाही खत्म करने का समय आ गया है, और मुझे भरोसा है कि इस 2024 के चुनाव में पूरा देश लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट देगा। अभी तक जेल का जवाब वोट से था, क्या थीम चेंज करेंगे? कुछ अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से कुछ फर्क आएगा? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से फर्क आएगा, और जेल का जवाब वोट से भी इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक नारा था। अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई इस बात का संकेत है कि शायद ये देश, उसकी सारी संस्थाएं और शायद ऊपर वाला भी चाहता है कि इस देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आतिशी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली में, वो सीधे तौर पर ये कह रही थी कि एक बड़ी जीत है, बड़ी राहत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर अब बाहर आएंगे, प्रचार करेंगे, और प्रचार प्रसार में जोर आएगा। और उम्मीद ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा सीटें जिन पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो सीटें जीतने का भी दावा अब आम आदमी पार्टी करने लगी है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।